हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आचार संहिता चल रही है और सारी चीज़ें, सभी भर्तियों की जो प्रोसेस हैं, नई भर्तियां जो हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है। कुछ भर्तियां निकाली गई थी जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है और जो भर्तियां अंडर प्रोसेसिंग हैं उनकी भी गति धीमी पड़ गई है। जाहिर सी बात है, आचार संहिता लग रही है तो ऐसा होना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लगातार तैयारी करते रहें, आप वेट ना करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम तैयारी स्टार्ट करें। एक तो ये बात हो गई। एक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि थर्ड ग्रेड में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, दोनों के लिए ही यूजफुल रहने वाला है वीडियो, क्योंकि ये एक जानकारी के साथ साथ ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जानकारी के साथ साथ ये वीडियो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहेगा, ताकि हमें सैलरी का पता चले कि थर्ड ग्रेड में भी इतनी सैलरी मिलती है और फिर एक हम एक्सटर्नली मोटिवेट हों। इंटरनली तो मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है, एक्सटर्नली भी मोटिवेट होकर के अगर हम रह भी गए हैं कुछ एक नंबर से या बिल्कुल पास पहुंच के, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू बी डिमोरलाइज्ड। लगातार तैयारी करते रहें और मैं थोड़ा आज आपको बताऊंगा कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 में जो सैलरी होती है वो कितनी रहती है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए। तो देखो, आप सभी को पता है, आप सभी विद्वान हो, 2 साल का प्रोबेशन रहता है और 2 साल के प्रोबेशन में हमारी फिक्स सैलरी होती है 23,700 रुपये पर मंथ। 24 महीने तक हम अंडर प्रोबेशन रहते हैं। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड हमको मंथली 23,700 रुपये नगद नहीं मिलते हैं। नगद मिलते हैं 21,942 के आसपास, है ना। कोई फिक्स जो है डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 23,700 रुपये में 1,100 रुपये हमारे जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसको जीपीएफ बोलते हैं, जो रिटायरमेंट के समय जो हमें पैसे मिलते हैं, और उसमें से कुछ पैसे जो जीपीएफ कटता है वो कुछ पैसे गवर्नमेंट रख लेती है और कुछ पैसे रिटायरमेंट के समय हमें दे देती है। इस पे सालाना 7-8% के आसपास का इंटरेस्ट भी होता है। तो 1,100 रुपये जीपीएफ के कटते हैं 23,700 में से, और 658 रुपये जो है आरजीएचएस के कटते हैं। आरजीएचएस आप समझते ही हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी जो है किसी भी हॉस्पिटल में जाके और आरजीएच से अपना खुद का, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, इवन पेरेंट्स का जो है इलाज करा सकता है और वो पैसे गवर्नमेंट देती है हॉस्पिटल को। तो ये एक सुविधा है। तो जो हमें कैश प्राप्त होता है वो लगभग 22,000 के आसपास प्राप्त होता है, 21,942 रुपये। अब आते हैं हम प्रोबेशन पीरियड के बाद में हमें कितना मिलता है। तो हमारी जो बेसिक होती है वो होती है 33,800 रुपये, और 33,800 में अभी एट प्रेजेंट जो है, जो हमारा डियरनेस जो
अलाउंस है यानी जो महंगाई भत्ता है वो 42% है, 42%। जब हम इसका 42% करते हैं बेसिक सैलरी का 33,800 का, तो ये लगभग 14,196 रुपये निकल के आता है। और साल में लगभग 2 बार, एक बार जनवरी में अमूमन और एक बार जुलाई में लगभग 3-4% ये डीएनएस अलाउंस बढ़ता है। और जुलाई में एक और इंक्रीमेंट होता है 2-3% का, तो लगभग जो बेसिक सैलरी का 10% सालाना बढ़ जाता है और जो हमारी सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है डीएनएस अलाउंस का हमारी सैलरी को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो ये तो बात थी ये। उसके बाद में HRA 9% होता है बेसिक का। तो अगर हम 33,800 का 9% करें तो ये आता है लगभग 3,042 के आसपास। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, बेसिक को जोड़ते हैं, 42% डीएनएस अलाउंस को जोड़ते हैं और 9% जो है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान जो किराया भत्ता होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी जो ग्रोस बन जाती है वो बनती है 51,038 के आसपास। तो कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि सिलेक्ट हो गए उनके लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही ये वीडियो। जो सिलेक्टेड हैं, जो अभी पहली पेमेंट उन्होंने नहीं ली है, अभी लेंगे पहली पेमेंट, और बाकी जो हमारे जैसे एक आधे नंबर से, 2 नंबर से, और जो नए आएंगे जो प्रिपरेशन करेंगे भर्तियों की, तो उनको पता होना चाहिए। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक एक्सटर्नल सोर्स बन सकता है मोटिवेशन का, क्योंकि इंटरनली तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम मोटिवेट रहें, एक्सटर्नली भी हम मोटिवेट होने चाहिए। कम से कम सैलरी देख करके, अच्छी खासी सैलरी है 3rd ग्रेड की भी। तो उसके बाद में जब प्रोबेशन पीरियड हट जाता है तो की बात बता रहा हूँ मैं कि 51,038 रुपये हो जाती है हमारी सैलरी। 2 साल के बाद में जो जीपीएफ कटता है, वो पहले प्रोबेशन पीरियड में 1,100 रुपये कट रहा था, अब 2,100 रुपये कटेगा। एक स्टेट इंश्योरेंस और कटता है, स्टेट इंश्योरेंस 2,200 रुपये कटता है। जैसे जैसे जो है हम आगे सेवा में बढ़ते जाते हैं, हमारी सर्विस जो है आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये भी बढ़ जाते हैं। जैसे स्टेट इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है, RGHS भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो GPF है ये 2 साल के बाद में 2,100 रुपये कटेगा। स्टेट इंश्योरेंस जो है 2,200 रुपये कटने लग जाता है। RGHS 658 रुपये, ठीक है। RGHS भी धीरे धीरे इसके भी ज़्यादा कटने लग जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से लगभग 5,000 के आसपास हमारी जो टोटल जो बनती है 51,000 के आसपास सैलरी, उसमें से ये कंपलसरी डिडक्शन हो जाते हैं। और हमारी जो हमें जो कैश सैलरी मिलती है वो लगभग 46,080 यानी 46,000 रुपये मिलती है। तो यानी कि आपको जो सिलेक्टेड हैं, जो अभी जो अपॉइंट हो गए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनको जो है 2 साल तक ही इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 साल उनको कैश लगभग 22,000 मिलेंगे, ठीक है। उनका RGHS कटता रहेगा, GPF कटता रहेगा, और 2 साल के बाद उनकी सैलरी 51,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें कैश आपको लगभग 46,000 रुपये मिल जाएंगे। और 5,000 जो आपके जो कंपलसरी डिडक्शन होने होते हैं वो आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो था, आप इसे पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि 3rd ग्रेड की सैलरी क्या है, कौन कौन से जो है अलाउंस हमें मिलते हैं, कौन कौन से जो है कंपलसरी डिडक्शन होते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।